शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं होली हंस आत्मा हूँ। हमारा ये पवित्रता का स्वरूप है, पवित्रता का यादगार है। हंस हंस दुनिया में भी प्रसिद्ध है कि वो नीर क्षीर विवेकी होता है। उसको दूध पानी अलग करने की ताकत होती है। माना परखना भी आता है और उस परख को अमल में लाना भी आता है, जिसको निर्णय शक्ति कहते हैं। परख होती है गलत और सही की समझ। क्या ठीक है, करना चाहिए, क्या गलत है, नहीं करना चाहिए। परख तो बहुतों की अच्छी होती है, लेकिन परखने के बाद जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, जो करना चाहिए वही करें। ये क्षमता सब में नहीं होती, परंतु हंस के लिए समझते हैं कि वो नीर क्षीर विवेकी भी है, समझ भी है उसको क्या पानी है क्या दूध है, और अलग करना भी जानता है। मोती और कंकड़ अलग करना भी जानता है, और मोती चुगकर कंकड़ों को छोड़ देना, ये ताकत भी है उसमें। कहते हैं भूखा भी होगा ना 1000 कंकड़ों में एक रतन होगा, वही खाएगा, बाकी छोड़ देगा, भूखा तो भी। तो ये वास्तव में हमारा यादगार है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग कर देता है, ऐसे आप होली हंस बच्चे भी व्यर्थ और समर्थ को परख करके अलग कर देते हो। वो तो सिर्फ हंस होता है, आप तो होली हंस हो। होली शब्द हमको साथ में मिला। तो होली हंस बच्चे क्या व्यर्थ है क्या समर्थ है उसको छांटना जानते हैं, उसको परख करके अलग कर देते हैं। फिर हंस का बताया कि जैसे हंस कंकड़ों को अलग रख देता है और छोड़ देता है, अलग करता भी है छोड़ भी देता है, ग्रहण नहीं करता, खाता नहीं है, ऐसे ही आप बच्चे सदा समर्थ संकल्पों को ग्रहण करते हो और व्यर्थ को छोड़ देते हो। उसके लिए बाबा ने हमें याद दिलाया कि इतना समय द्वापर से 2 युग, इतना समय तो व्यर्थ सोचा, बोला, किया और सब कुछ गंवा दिया, परंतु अब गंवाने का समय गया। अब जमा का खाता बढ़ाओ। तो जमा का खाता बढ़ाने के लिए समर्थ को पकड़ना, व्यर्थ को छोड़ना, समर्थ सोचना, बोलना, करना, इससे जमा का खाता बढ़ता है। व्यर्थ सोचना, बोलना, करना, इससे हमारा जमा किया हुआ खाता गंवाया जाता है, खाली होता है। इसलिए बाबा कहते अब गंवाने का समय नहीं है,
वो समय चला गया। अब जमा का खाता बढ़ाओ। तो उसके लिए हमें अपनी हंस बुद्धि को इनवाइट करना रोज है हमारे पास, लेकिन उस बुद्धि को इनवाइट करके यूज करना है बुद्धि तो हम सब ब्राह्मणों को लगभग सब बातों में मालूम होता है कि ये गलत है, ये ठीक है, मालूम तो होता है ज़्यादातर। चलो कोई कोई बातों में ज्ञान न हो, लेकिन बहुत बाबा ने स्पष्टता दे दी है, हम सब ने ले लिए। परंतु यह परख, ये ठीक है, ये गलत है। अब व्यवहार में हमें ठीक को धारण करना, गलत को छोड़ देना, ये वाली निर्णय शक्ति और बढ़ानी है, और बढ़ानी है। जो अभी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की तरह इंद्रियों की दरबार लगाओ। दरबार लगाना माना चेक करना कि कहाँ इंद्रियां समर्थ की तरफ जा रही है, कहाँ व्यर्थ की तरफ जा रही हैं, कहाँ कंट्रोल में चल रही हैं, कहाँ बेलगाम हो रही है। तो उसको फिर ऑर्डर दे करके ठीक करो। जैसे बाबा के डायलॉग मशहूर है कि ये मन मंत्री तो क्या कर रहा है, ये इंद्रियां, ये सैनिक, तुम धांधली तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बात करो अपनी स्थूल इंद्रियों से, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से, अपने बाहर के व्यवहार से, कि जो ठीक है वो ग्रहण करना है समर्थ को, जो व्यर्थ है उसको छोड़ देना है। पर फिर से सेम बात रोज आती है कि इस सारे के लिए चाहिए हमें अटेंशन, अटेंशन और बार बार सावधानी, बार बार परखना, बार बार रिव्यू करना, अपने आप को दोहरा करके देखना कि ये ठीक किया, गलत किया, कितना ठीक किया, कितनी गलती बाकी रह गई जिसको ठीक करना ज़रूरी है। क्योंकि बाबा बार बार समय की भी चेतावनी देते हैं, जो आज भी दी है कि गंवाने का समय चला गया। अब कौन सा समय है? जमा का खाता बढ़ाने का समय है। क्योंकि वक्त डिमांडिंग है हमारे से, दुनिया हमारे से शक्तियों की मांग कर रही है, सुख शांति की डिमांड कर रही है। सारी दुनिया गिरावट की ओर है, हमने उनको मदद देनी है ऊपर उठने में। तो हम बहुत सशक्त होने चाहिए, हम बहुत भरे हुए होने चाहिए जो बांट सके। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया, परसों की मुरली में भी था, कल की मुरली में भी था। कल भी बाबा ने कहा, बाबा ने चेक किया बच्चों का किस में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा, किस में हो रहा, व्यर्थ और अशुभ सोचने, बोलने और करने में। सारा कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है ना कि ये व्यर्थ हमारा दुश्मन है, ये हमारी शक्तियों को खा रहा है। भले गलती दूसरे ने की हो, पर मैं सोच रही हूँ उसको पूरा दिन, 7 दिन, 1 महीना, गलत तो दूसरा है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा क्यों करता है, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खराब है, खराब है, खराब है। तो मैंने किसका बिगाड़ा? गलती दूसरे ने की, सजा मैंने खुद को दी। ये कौन सा विधान है? कि राजा की प्रजा गलतियां करे, प्रजा में कोई चोर चोरी करे, कोई और झूठ बोलने वाला झूठ बोले, और उसके एवज में राजा सजा अपने को दे। तो गलती दूसरा करता है, खाता हम अपना खाली करते। गलती दूसरे की है तो उसके कर्म का फल उसके खाते में अपने आप चला जाएगा। मैं क्यों वरी करूं उसकी,
और मैं क्यों विधि के विधान में दखल दूं कि चलो अभी मैं ही उसको फल दे दूं, मैं ही उसको रास्ता दिखा दूं, सीधा कर दूं, मज़ा चखा दूं, समझा दूं, तुम्हें पता तो चले कि तुम गलत है। बहुत बार हमारी जिद होती है ये सिद्ध कर देने की, सामने वाला रियलाइज तो करे कि मैंने गलती किया। बाकी हम माफ़ तो कर देंगे, पर वो माने तो सही। ये मनवाने के चक्कर में हम अपना समर्थ का खाता खाली कर देते हैं। ये मनवाने की जिद छोड़ दो कि जितनों ने गलतियां की हैं वो अभिमान के अधीन है, तो अभिमान के अधीन वाला उन बातों को स्वीकार करने की ताकत ही नहीं रखता ना। उसकी बुद्धि के आगे तो काले बादल आए हुए हैं, वो तो हमें अपनी शक्ति से हटाने पड़ेंगे। इसलिए रियलाइजेशन अपनी ठीक करनी है, न कि दूसरों की ठीक करने का जोर लगाना है। रियलाइजेशन होता है आई को रियल बनाओ, अपने दृष्टिकोण को राइट बनाओ, उचित बनाओ। तो मेरा उचित दृष्टिकोण तब बनता है जब हर बात में से मैं वो सेलेक्ट करूं, सोचना चाहे बोलना चाहे देखना, हर बात में से वो सेलेक्ट करूं जिससे मेरी शक्ति बढ़े, जिससे मेरी पवित्रता बढ़े, मेरा जमा का खाता बढ़े। वो चूज करूं ना। गलती दूसरे की या बात बाहर गलत, मैं चिंतन में, तो उससे अपना तो गंवाया गया, अपनी शक्ति गई, अपना खाता खाली। परिस्थिति बाहर है, गलती बाहर है। ज़्यादातर हम सोचते हैं ना मैं ठीक, तो फिर सोचूं भी ठीक। उसके कंपैरिजन और चिंतन में न आऊं। कुल मिला के व्यर्थ के दरवाजे बंद करने हैं। व्यर्थ का आंधी तूफान न मन में आए, न वाणी में आए, न कर्म में आए। तो हमें अटेंशन का पहरेदार बहुत बढ़िया वाला रखना है, जो बहुत ईमानदार हो, जो बहुत सशक्त हो। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो कौन हूँ आज मैं? होली हंस। क्या करूँगा मैं होली हंस? व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को पकड़ूंगा, क्योंकि अब खाता गंवाना नहीं है, जमा करना है। मैं हंस बुद्धि आत्मा हूँ, होली हंस बुद्धि हूँ। मुझे व्यर्थ पता भी चलता है, मुझे व्यर्थ छोड़ना भी आता है, व्यर्थ को नहीं खाना ये मालूम है, और समर्थ ग्रहण करना भी आता है। बस उस क्षमता को यूज करना है। क्षमता है सब में, समझ है सब में, सिर्फ यूज करना है। तो कौन हूँ मैं?